क्या हुआ फिर उसके बाद? आत्मा का ज्ञान हो गया तो अर्जुन के लिए क्या पॉसिबल हो गया था? जैसे पहले वो कमजोर हो गया था, मैं उसको मैं मेरे वाले दिखाई दे रहे थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहा था। जब उसको आत्मा का ज्ञान हुआ सब उसकी मुझे हिम्मत आई और मैं ऐसा हो गया उसका अहंकार खत्म हो गया ना, और काम इजी हो गया उसका। तुम लोगों को सारे काम मुश्किल लगते हैं, अहंकार बरकरार रहता है बिना आत्मा के जाने। हर काम इजी हो सकता है एक आत्मा के जान लेने के बाद। पहले तुम लोग मुझे बता दो कौन सा काम तुमको मुश्किल लगता है, तो फिर मैं तुमको बताऊं। कोई काम तो तुमको मुश्किल लगता होगा, कोई मुश्किल नहीं लगता? किसी को भी कोई काम मुश्किल नहीं लगता था। अगर मुश्किल नहीं लगता ना आप लोगों को, तो फिर आप सबके सब परमात्मा से मिलके एक हो जाते। मुश्किल लगता आप लोगों को? पहले पहला रोज का सत्संग आना मुश्किल लगता आप लोगों को, इसलिए तुमको आत्मा का ज्ञान सुनाया जाता है। जैसे अर्जुन को युद्ध करना मुश्किल लग रहा था, तो अर्जुन को और भी ज्ञान सुनाया जा सकता था। तुलसीदास की रामायण भी पढ़ाई जा सकती थी, कोई व्रत भी कराया जा सकता था। पर क्या सुनाई गई उसको? आत्मा। उस आत्मा के सुन लेने के बाद तो उसको मुश्किल नहीं लगा युद्ध। तुम आत्मा का ज्ञान भले ही सुनते हो, पर कभी तुम्हारे लिए गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी दूरियां हैं, कभी घर में तुम्हारे कोई फंक्शंस है, तो आत्मा का ज्ञान नहीं सुना सकते। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस अर्जुन के सामने भी थी। अर्जुन को जब तक आत्मा का ज्ञान उसने नहीं सुना था, उसको मेरे वाले भी दिख रहे थे, गुरुजन भी दिख रहे थे, तो वो अपना कर्म नहीं कर पा रहा था, मुश्किल लग रहा था। मैं तुमसे पूछता हूँ, रोज सत्संग आना आसान है या मुश्किल है? कब आसान है और कब मुश्किल है? जब तुम जीव बन जाओगे तो मुश्किल है। जीव के पास फर्ज है, धर्म है, कर्म है, मर्यादाएं हैं। लेकिन आत्मा जान लेने के बाद ना मेरा कोई कर्म है, ना फर्ज है, ना धर्म है, ना मर्यादा है, ना मेरे पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं स्वतंत्र हूं, मेरे पे कोई डंडा नहीं है सिर पे, मेरे पे कोई मोह का जाल नहीं है। अब आप बताओ, यही आत्मा जान लेने से इजी हो गया और आत्मा के ना जाने से मुश्किल था। जबकि तुमको और साधन भी बताए जा सकते हैं, पर आत्मा जान के तुम ये अपने लिए इजी कर लो। कैसे? अभी यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती कि तुमने आत्मा जान ली तो तुम्हारे लिए आसान हो गया सत्संग आना। नहीं, आत्मा जानने का मतलब है कोई इच्छा ही नहीं है भाव। इच्छा के कारण आप घर रुके हुए थे भी, मुझे घर वालों को नोट करना है, ये कहां जाते हैं कहां आते हैं, इन पे निगरानी रखनी है, फिर ये कल को मेरी इज्जत नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। जब तुमने आत्मा नहीं जानी थी तो ये बहुत सारी बातें जो तुम्हारी इच्छा के रूप में थी, ये तुम्हारा रास्ता रोकती थी। पर आत्मा जान लेने से ना कहो तो दोस्ती, ना कहो से वैर, इच्छा ही नहीं है।
सबको सम्मान देना आ गया, सबकी इज्जत करने आ गए, सबको प्यार करना आ गया, तिजोरी की चाबी पकड़ाने आ गया। समझ गए? जब तक कुछ भी तुमने बांध रखा अपने साथ, तुम नहीं आ पाओ। सिलेंडर की कॉपी तुम्हारे पास है, समझे? बिजली का बिल तुमने रखा हुआ है फ्रिज के नीचे, सब चीजें तुमने अपनी कस्टडी में रखी हुई है, इसलिए तुम नहीं आ सकते। दिया क्यों नहीं अभी तक तुमने? बोलो ये वाला काम कोई लेता ही नहीं। तुम दोगे तो कोई लेगा, तुम देना ही नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कहीं बिजली का बिल हो 750, ये कहीं 950 रुपए ना भरा है। इतने मूर्ख नहीं है वो लोग। सिलेंडर के पैसे 700 रुपए का सिलेंडर आता है, मेरे पास तो 1000 का नोट है। 300 रुपए पे अगर तुम्हारी जान छूटती है ना, तो 1000 का नोट घर छोड़ा होगा। एक बार इनकी जेब में चले जाए ना, 300 रुपए आते नहीं है हमारे पास। दे दो, दे दो। अगर 300 रुपए पे तुम्हारी जान छूटती है तो दे दो घर वालों को। किसी दूसरे के पास नहीं जा रहे 300 रुपए, ये ध्यान रखना, अपने वालों के पास ही जा रहे। पर 300 रुपए के खातिर तुम बंधे बैठे हो। ये बात नहीं है तो और क्या बात है बताओ? अर्जुन इन्हीं बातों में बंधा बैठा है। क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा तेरे को भागवत सुनाना भी कोई फायदेमंद नहीं है, तेरे को मैं हनुमान चालीसा पढ़ाऊं कोई फायदा नहीं है, तेरे को मैं आत्मा सुनाऊं जो तेरा असल स्वरूप है, और तू बन के क्या बैठा है, क्या है तू, और तू क्या बन के बैठा है। जब उसको उसका असली दर्शन कराया, तब अर्जुन ने बोला आज मैं समझ गया भगवान कि आखिरकार गुरु की इतनी महिमा क्यों है। इसलिए गुरु की महिमा है, गुरु हमें इस मोह जाल से छुड़ाता है। ये टके पैसे के लिए तुम बंधे बैठे और कुछ नहीं है। इज्जत पाओ नहीं, इज्जत देना सीख जाओ। छोटे बच्चे को प्यार पाओ नहीं, प्यार देना सीख जाओ। तुम्हें कोई नहीं बांधेगा, ध्यान रखना। तुम बंधे हुए अपनी इच्छाओं के कारण नहीं। बोलो, आना मुश्किल है और अपना ग्रस्त सेट रखना मुश्किल है। ग्रस्त सेट रखना भी मुश्किल है। बिजनेस, दुकान सब अच्छे से सेट रख सकते हो, क्या सुनने के बाद? एक आत्मा जानना, कोई नुकसान नहीं है। अगर तुम चीनी तोल रहे हो, 10 ग्राम ज्यादा चली गई, परवाह नहीं। अगर आत्मा जान ली 10 ग्राम चीनी मेरी शांति से बड़ी नहीं है। बोलो, मकान बन रहा होता है, वहीं तखत बिछा के बैठ जाते हैं। गली मोहल्ले वाला इतनी सी सीमेंट ना उठा ले हमारी पास, इतनी सी सीमेंट भी ले जाएगा तो भी तू तो आजाद है। तेरी निगरानी कौन करेगा? भगवान। करवाओ भगवान से निगरानी, क्यों नहीं कराते? आत्मा जानो, आत्मा जानो कि तेरा कभी भी कोई नुकसान नहीं है, ये ध्यान रखना। तेरा नुकसान तो ये है जिस काम के लिए तू आया वो नहीं कर पा रहा। तुम्हारा ग्रस्त भी अच्छा हो जाएगा, ग्रस्त में सास, देवर, नंद सबसे रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। कब? बुरा मानना छोड़ दो बात, बस जो कहते हैं कहने दो। सम्मान देना शुरू कर दो, इज्जत देना शुरू कर दो, प्यार देना शुरू कर दो, ग्रस्त भी अच्छा हो जाएगा, व्यापार भी अच्छा हो जाएगा,
अगर ये अच्छा नहीं बनाया, आत्मा सुनी नहीं तुमने, नजर ही अच्छी नहीं है ना तुम्हारी, तो नजारे कैसे अच्छे नहीं? तो एक आत्मा जान लेने से तुम्हारे सब कुछ अपने आप सेटिंग हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये भजन क्यों चलता है? सब ठीक है, सब ठीक है, ये सब ठीक है, सब ठीक है, ये तेरी रजा में राजी, तेरी रजा में राजी, वाणी ने मुझको आपकी झुकना, मिटना, शुक्राना मेरे, अपना बना लिया, मिटना। अब आप बताओ कौन सा काम दुनिया में मुश्किल है, तो मैं तुमको आसान करके बताता हूं। प्यार करना मुश्किल है किसी से भी, और यहां पर क्या बोला गया, पहला पहला महामंत्र तुमको क्या देता है कि सबसे प्यार, पर बीच में आ क्या जाती है, बीच में आ जाती है इच्छा, जिस कारण तुम प्यार नहीं कर पाते। न ग्रस्त अच्छा हो पाता हमारा, चिंताओं से भरा, राग द्वेष से भरा, नहीं, ना हमारा बिजनेस अच्छा हो पाता, सारा दिन दिमाग में बिजनेस घूमता रहता है, अच्छा नहीं है ना बिजनेस में। ऐसा बिजनेस किस काम का जो सारा दिन दिमाग में घूमता रहता है? किसी बिजनेसमैन को बोलो आ जाए सत्संग सुने, नहीं सुन सकता। सुन सकता है? क्या भरी पड़ी है उसके अंदर? इच्छा। उसको किसकी जरूरत है? आत्मा की ज्ञान। आत्मा का जो ज्ञानी होगा उसके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं। ऐसे तो भगवान को पाना मुश्किल, पर आत्म ज्ञान से कुछ मुश्किल। इसलिए तुमको आत्मा का ज्ञान सुनाया। गृहस्थ में छोटे छोटे झगड़े, बिजनेस में छोटी छोटी बातें एक आत्म ज्ञान से खत्म हो जाता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान क्या है कि ये जो हो रहा है सामने मेरे, ये एक नाटक है, ना इसमें मेरा लाभ छिपा है ना मेरी हानि छिपी, ना इसमें मेरा सुख छिपा है ना दुख छिपा है। मेरा सब कुछ आनंद जो है वो मेरी आत्मा में। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, सत्संग की एक छुट्टी भी नहीं होगी तुम्हारी, पर तुम लोगों को खुश करने में लगे। इच्छा करके हम कहते हैं खुश करो लोगों को, अच्छी बात, सत्संग की छुट्टी करके भी चले जाओ, पर क्या इच्छा चली गई तेरे अंदर से? लोग तुमसे तभी खुश होंगे जब तुम्हारे अंदर से इच्छा चली जाए। इच्छा तो गई, बिना आत्म ज्ञान की इच्छा जाए। सगी बहन के घर चले जाओ, वहां से भी रूठ क्या होगा, लड़ झगड़ क्या होगा, उसके बच्चों ने कहीं कहा सुनी कर दी तुमसे। इच्छा पड़ी है ना अंदर में, मान पाने की, रिस्पेक्ट पाने की। आत्मा कहां सुनी है तुमको? आत्मा सुनी होती तो सेम टाइम नहीं जाती, आगे पीछे चले जाते। क्या? क्योंकि जनता में दिखे भी तो सही हम लोग, हम आए हैं, नहीं तो कोई कहेगा नहीं सगी बहन के घर फंक्शन है तुम क्यों नहीं आए? सेम टाइम सत्संग था हमारा, सत्संग छोड़ के कैसे आ जाए?
आए तो हैं, देखो आए हैं। बहन के लिए आना था, बहन मेरे सामने, तुम लोगों के लिए थोड़ी आना था हमको, बहन के लिए आना था। आ गए बहन के लिए। तब भी चाय पी के जाते, अब भी चाय पी के जाएंगे। बस एक जो शो ऑफ वाली बात है अपने जीवन से निकालता है। कहीं मरना मराना होता है, बिरादरी में मेल होता है, तुम्हें हाथ जरूर जोड़ने होते हैं, इच्छा पड़ी है ना, सेम टाइम जाएंगे, सेम टाइम, पर सेम टाइम में सत्संग कर, सेम टाइम में आत्मा सिलेक्ट करनी हो या बिरादरी सिलेक्ट करनी हो, क्या सिलेक्ट करोगे? तो अपने आप ही तुम देखो, इच्छाएं तुम्हारी सारी एक किनारे हो जाए। जिस जीव को चाह नहीं वो शामों पर राजा बन के चले, मान पाने की, रिस्पेक्ट पाने की ये चाहना अंदर से निकालता है। फिर देखो तुम्हारे लिए कोई भी क्षेत्र मुश्किल नहीं है मुश्किल, अपनी डिग्निटी में रहो ना, कि हमने गुरु से आत्मा सुन ली, अब कोई डर लगता नहीं, अब कोई मर्यादा नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कुछ नहीं। रोज इस कक्षा में बैठकर हम अपने आत्मा का अभ्यास करते हैं, रोज गुरुओं में आत्मा का अभ्यास करते हैं। तो कोई भी फील्ड हमारे लिए मुश्किल नहीं है। बाल बच्चों की एक शादी करनी हो तो तुम लोग भावरे भावरे हो जाते हो, क्यों भाई? क्यों? सुबह टाइम से उठो जल्दी, रात को टाइम से सो नहीं, उसमें तुम लोग सोचते विचारते ज्यादा हो, काम कम करो, काम कम करो। तो फिर एक कटौती किसमें कर जाते हो? सत्संग। सत्संग के टाइम में तुमको लहंगे वाला ऑर्डर देना है, सत्संग के टाइम में तुमको ज्वेलरी देखने जानी है, सत्संग के टाइम में बाजार सारे बंद हो जाते हैं। उसके बाद 7 बजे के बाद बाजार भी बंद हो जाते हैं, 6 बजे से पहले बाजार सारे बंद रहते हैं। मैं तो कहता हूँ जहां के जहां हो, जहां 5:30 बजे अलार्म लगा लो अपने घर में, वहीं के वहीं बिल्डिंग बंद कर दो, निकल आओ, निकल आओ। फिर देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक आत्मा का निश्चय तुमको कभी भगवान से दूर नहीं कर सकता, पर तुम्हें डर लगता है कल फिर चक्कर काटना पड़ेगा, भाई मारपीट तो एक ही बार में काम तो तुम्हारे जिंदगी भर में खत्म होगा मेरे शरीर से। जितने दिन तुम्हारे घर ये शादी का प्रोग्राम है, समझो नवंबर में शादी है, तुम अगस्त से फेरे काटना शुरू कर दो, तो कभी चांदनी चौक, तो कभी गांधीनगर मार्केट, तो कभी यहाँ, तो कभी वहां, तो कभी फलाना, कभी कोई सूट डिफेक्टेड आ गया, कभी क्या, कभी सास की अंगूठी, तो कभी फलाने का ये, कभी वो, कुछ शौक है तुमको, क्रेज हो जाता है बड़ा, एक अंदर में एक्साइटमेंट भी होती है, घर में शादी है, शादी है, शादी है, जो आएगा जिसका फोन, अरे हमें तो सिर खुजाने की फुर्सत भी नहीं है, जहर खाने की तो है, जहर खा लो, सिर खुजाने की फुर्सत नहीं। कितना काम करते हो तुम, निराली शादी तुम कर रहे हो घर में, तो नहीं है सिर खुजाने की फुर्सत, तो आत्मा का ज्ञान ले ले, आजा आत्मा का ज्ञान ले, तेरे सारे काम कैसे हो जाएंगे? चुटकियों में। बोलो, अपने जीवन में से आलस निकाल दो। रात भर पहले तो विचार करोगे, 1-1:30 बजे सोओगे, सुबह लेट उठोगे, सारी दिनचर्या आपने खराब कर दी, निराली शादी तुम लोग को। एक अपने अंदर में कसम खा लो कि सत्संग मिस नहीं करेंगे, फिर देखो तुम्हारी बकबक सारी खत्म हो जाएगी। जिसका फोन आएगा, अरे पूछो मत, शादी करना बड़ा मुश्किल, करो कर तो फिर भी ले हो, बातें बनवा लो तुमसे, बातें बनाने में तो तुम सब एक्सपर्ट हो, चाचा चौधरी की बाप हो, नहीं फिर कर क्यों रहे हो? उसमें भी तुम्हारे को अंदर में तो लड्डू फूट रहे हैं, बाहर से बोलो शादी करना बड़ा मुश्किल है, कार्ड बांटना बड़ा मुश्किल है।
कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर एक आत्मा का ज्ञान है। मुश्किल होता तो प्रजापति कैसे अपनी पुत्री का विवाह कर लेता, इतना बड़ा आयोजन राजा जनक कैसे कर लेता। तुम्हारे घर तो इतने नहीं आते, उसके घर तो इतने दिन स्वयंवर चला, सबके लिए पूरी छोला हलवा सब बना, जितने भी आते थे सब वही खाते थे। जितने भी राजा एक एक राजा के साथ 25-25 लोग आते थे, एक एक राजकुमार के साथ 25-25 लोग आते, उनके ठहरने की व्यवस्था, सर्दियों के दिन थे, कंबल तकिया सब कुछ उसने अरेंजमेंट किया। पर कभी उसने ये तो नहीं बोला कि जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है हमको। सबका स्वागत बड़े अच्छे से किया और अपना सुबह सुबह 4:30 का उसका टाइम होता था, अपना नियम से सत्संग में बैठ जाता था राजा जनक। एक दिन भी उसने अपना सत्संग मिस नहीं किया, नियम था उसका। तो राजा जनक ने भी तो अपनी पुत्री का विवाह किया, और जब राजा जनक को ये पता चला पुत्री मेरी जा रही है कहां, वनवास में, तो एक बार मिल तो आऊं। मिलने भी नहीं गया, कहता मिलने जाऊं तो मेरा सत्संग मिस हो जाए। और इतना ज्ञानी ध्यानी था वो कि जब पास में उसकी पुत्री आ गई थी, मिथिला के पास ही आ गई थी, रह रही थी जब पंचवटी में, तो तब भी वो तब गया जब उसको बुलावा भेजा गया कि भाई सारे अयोध्या वाले आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा राम को। तो उसने तो वहां जाके भी सत्संग किया। सत्संग का नियम उसने ब्रेक किया ही नहीं, तब भी सारे उसका सत्संग सुनने के लिए बड़े प्यार से बैठते। ज्ञानी के मुख से जो निकलेगा वो सत्संग ही, क्योंकि उसको आत्मा पक्की थी। तुम्हारे को एक आत्मा पक्की ना होने के कारण तुम्हारा कोई फील्ड परफेक्ट नहीं है, बस बातें बनवा लो। बातें बनाने के लिए सब तेज है। तो सोच लो मानव जन्म में भी क्या किया, बातें बनाई, वो यही अहंकार। तुम्हें लगता है ना कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कितना भी आत्मा ज्ञान सुन लो, अगर फंसे हुए हो तो अहंकार। अगर आत्म ज्ञान सुना है तो 1000 काम छोड़ के पहला काम क्या करो, इन दिनों में अभी थोड़ा ये चल रहा है आजकल श्राद्धों का सिस्टम, तभी देखो पब्लिक कम है। आज जिसने किया होगा घर में उसकी एब्सेंट है। किया क्या उसके अंदर ये बताओ, किया क्या होगा, कई दिनों से सोचा होगा और आज करके थक गए होंगे। नहीं, थकान क्यों होती है तुमको पता है? जीव भाव में और आत्मा के भाव में कोई थकान ही नहीं। सीता की रसोई देखो, सीता जिस दिन से घर में आई उसने बोला कि मैं अपने इसको सबको खाना मैं खुद खिलाऊंगा, प्यार से करती थी काम। एक हनुमान की रोटी नहीं पूरी कर लेती थी, उसकी डाइट अच्छी थी पर फिर भी प्यार से बनाती थी। आटा गूंथती थी, फिर गूंथती थी, फिर गूंथती थी, फिर गूंथती थी। कौशल्या को भी खाली जगह पे परोस के देती थी, सुमित्रा को भी, केकई को भी। पर ये भी उसी घर की औरतें देखो, केकई, मंत्रा, इनको आत्मा का निश्चय नहीं था तो इन्होंने अपना ग्रस्त खराब कर दिया। ये सारा जो घर खराब हुआ केकई के सिर पे तो खराब हुआ, उसको इच्छा आ गई ना अंदर में। अगर आत्मा का ज्ञान सुनती तो सीता की तरह रहती ना, प्यार से। कैसे रहती है बताओ? सीता ना लड़ी, ना झगड़ी, ना भिड़ी, कुछ नहीं बोला उसने, पलट के जवाब ही नहीं दिया उसने। कम अत्याचार हुआ उसके ऊपर? कोई मंगलसूत्र तक खींच ले किसी से, सोचो तो क्या कहने लगी, मेरा मंगल भी मेरे साथ रहे और उसका साथ सूत्र बांध के मैं जा रही हूं, तो मंगलसूत्र तो मेरे साथ है। ये तो एक जेवर है, मंगलसूत्र तो मेरे साथ है। दासियों ने बोला मंत्रा इतना अत्याचार मत करो, उसके गले से उसका मंगलसूत्र भी ले रही, गोल्ड का था। उसने कहा भी ये क्या करेगी मां, जब सब कुछ यहाँ छोड़ के जा रही है क्या करेगी?
तुम्हारे मंगलसूत्र में कोई हाथ डालेगा, वैसे भले ही तुम पति की इज्जत ना करती हो, मंगलसूत्र नहीं दोगे। सोच के देखो, उसने क्या बोला, मेरा मंगल और मेरा सूत्र दोनों मेरे साथ है, इसका क्या करूं, मुझे बता। क्या करूं तेरी वैकुंठ को जो साध संगत में। पहले पहले देखो आपकी बॉन्डिंग, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी है, आपके गृहस्थ के साथ अच्छी है। जिस घर के पीछे तुम सत्संग में छुट्टी कर जाते हो, वहां आपकी सेटिंग अच्छी है, वहां आप सबको रिस्पेक्ट देते हो या रिस्पेक्ट लेते हो। मैं कहते तो देते भी हैं, लेते भी हैं, फिर मजा नहीं। देते रहो, लेने वाली बात कभी मत कर, ग्रस्त बिगड़ जाएगा। सम्मान भी दो, प्यार भी दो, रिस्पेक्ट भी दो, लेने के क्या बात। जिस दिन से सत्संग ज्वाइन किया है, ये लेने वाली बात खत्म हो। लेना है तो केवल गुरु से वचन, और देना है तो प्यार, इज्जत, सम्मान सब लुटा दो। अपना जीव भाव पूरी तरह से खत्म कर दो। पर जीव भाव अंदर होगा ना तो लोग ये कितना मेरे साथ करते हैं, मैं इनके साथ कितना करता हूं। जहां तोलने वाली बात आ जाएगी, वहां तुम्हारा कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वो बीच में क्या आ गई है, इच्छा। इच्छा है ऐसी भली, घुमाती है गली गली। आप देख लो कितने काम आपके परफेक्ट हैं, कितने इम्परफेक्ट हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है। अपने ही बच्चे को पढ़ाना मुश्किल है, ममता निकाल दो बीच में से, क्या मुश्किल। और भी तो बच्चों को पढ़ाते हो आप लोग, मुश्किल है? नहीं है मुश्किल। जैसे और बच्चों को ट्रीट करते हैं, ऐसे उसको करो ट्रीट, कोई मुश्किल नहीं है। पर उसके लिए क्या तुमको पक्का करना पड़ेगा, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान वही, आप सत्य किए सब सत्य। अच्छे से समझो इस ज्ञान को। इसलिए तुम लोगों को मैं बार बार बोलता हूं, सत्संग आओ आओ आओ। पता नहीं किस दिन का प्रसंग तुम्हारा जीवन बदल गया, किस दिन का वचन तुम्हारा जीवन बदल गया। रोज आओ, रोज बैठो, रोज मेरे को तुम्हें अपने साथ बिठाने से कोई बेनिफिट तो है नहीं, तुम्हारी शक्लें देखना या तुम लोगों से मिलना मिलाना नहीं। और हम कहते जो वाणी निकलती है, इससे पता नहीं कब तुम्हारा भला हो जाए, कब तुम आत्मा में टिक जाओ और तुम्हें फिर कोई काम मुश्किल ना लगे। मानव होकर भी तुम कहो ये मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि तुम्हारी सेटिंग अच्छी नहीं, अपने विचारों से तुम बहुत अपने आप को दिखाते हो, बड़ा हम बड़ा करते हैं, हम बड़ा करते हैं। क्या करते हो? बिना परमात्मा की शक्ति के तुम क्या करते हो बोलो? तो ये आत्मज्ञान है। सब भगवान आप करा लेते हो, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, फिर कुछ भी मुश्किल नहीं। एक फंक्शन घर में करना कोई मुश्किल नहीं। फंक्शन चल रहा है, तुम नहीं निकल के आ सकती बीच में से, निकला बड़ा तेरे को कोई देख रहे हैं लोग, थोड़ी देर लिफाफे तो नहीं मिलेंगे तुमको, और क्या होगा? कोई अपॉइंट कर लो बंदा है, कोई तुम्हारा नहीं है, महाराज जिंदा कोई नहीं है तुम्हारा अपना, उसको बिठा लो थैला देके, बीच में से निकल आओ 1 घंटे के लिए। वो भी कहीं शादी बारात कितने बजे होती है बताओ? नहीं कहते सब चीजें हमारे को पता है ना, कौन सी चीज कहाँ पड़ी, कौन सी चीज कहाँ पड़ी। 1 घंटे में कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल आओ बीच में। अपने को एब्सेंट घोषित करो वहां पर कि तेरे बिना भी सब काम चलेगा। इतनी आत्मा पक्की होनी चाहिए, फिर देखो सब काम तुम इसी वे से कर सकते हो। लेकिन तुम पहले से अपने मन को सुना देते हो मुश्किल है, कैसे निकलते। मेरे से जब आओगे ना मिठाई का डब्बा और काट देने के लिए बोलो, अच्छा भैया जी अब 4-5 दिन तो हम नहीं आएंगे। तुमने पहले ही डिसाइड कर लिया, तो मैं क्या करूं? अर्जुन ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये युद्ध मैं जीतूंगा। बोला अच्छा अभी युद्ध हुआ नहीं है, तेरे को पहले पता लग गया कि वो सामने वाली पार्टी हार जाएगी। युद्ध तो कर, युद्ध तो कर तो पता चले। तुम पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि अब हम बिजी हो जाएंगे, अब निकल नहीं पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। कौन निकालेगा बीच में से?
बाहा पकड़ कर लीने अपने, अंधकूपते माए। गुरु का प्रेम तुमको निकाल के ले आएगा। नहीं तो आप देख लो, श्राद्ध कितना बड़ा काम है जो नहीं निकल के आए लोग, कितना बड़ा काम है। अगर एक आज मोदी जी अनाउंस कर दे रात को 9 बजे दिए जलाने, उस दिन भी नहीं आओगे। पहले तो दिए खरीदने जाओगे, फिर तेल खरीदने जाओगे, फिर बाती भूल जाओगे। हम पूछेंगे क्यों नहीं आया कल सत्संग, मतलब 9 बजे रात को दिए जलाने थे ना, इसलिए। सत्संग कितने बजे होता है? 9 बजे तुमको दिए जलाने। पहले अपना दिया तो जला लो अंदर का, बाहर के दिए तो बाद में जला लो, पहले अपने अंदर का दिया। बस तुम्हें कोई काम बता दिया जाए, तुम पहले ही कटौती कहां से करते हो? सत्संग से। बाकी कहीं कटौती नहीं करोगे। कहां कटौती हो जाएगी? तो आत्मा कैसे पक्की हो जाएगी बताना। बच्चे के 100 में से 99% मार्क्स कैसे आ जाएगा? जब वो बार 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 अपनी पढ़ाई से जी चुराएगा। कैसे आ जाएगा 100 आउट ऑफ 99? 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ जाएगा? आप अपने सिलेबस को, कोर्स को पक्का करने के लिए पूरा पूरा समय भी तो दो। आत्मा पक्की नहीं होगी तो तुम्हारे लिए ये जन्म मरण का चक्र कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कर्तापण, अभिमान, बेअभिमान ये तुम्हारे अंदर से जाने वाला नहीं। चाहे तुम्हारे जीवन में इतना काम हो, इतना हो, इतना हो या इतना, तुमने अपनी जान फंसानी है तो फंसानी है। पर देखा जाए तो उसमें तुम कुछ नहीं करते, भगवान करा लेता है। तुम तो सिर्फ विचारों से अपने को इतना दबा देते हो कि उसमें पता ही नहीं चलता मलबे में तुम कहां गए। कोई काम मुश्किल नहीं। मुश्किल है? कोई काम मुश्किल नहीं। विचारों को ज्यादा बोलो नहीं, अपना कार्य करो, बोलो ज्यादा नहीं। हम बोलते ज्यादा हैं, काम कम करो, क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितना अच्छे से सेट रखते हैं सब चीज को। इससे क्या बढ़ेगा? अभिमान। हर बात में गालो ना भगवान, भगवान आप करा लेते, इसलिए हम तो बिल्कुल फ्री हैं। मैं कहता हूं ज्ञानी जितना बिजी कोई नहीं होगा, पर ज्ञानी सब करते हुए भी अकड़ता होकर कहता नहीं, अपनी आत्मा के निश्चय के लिए मैं फ्री हूं। फिर देखो उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। कोई काम मुश्किल? कोई काम मुश्किल? ठीक? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? क्या आया समझ में?